अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जदी। कैप्रिकॉनियन अगर एतमाद और वफादारी के मामले में आप लोगों को समझा जाए तो सबसे पहले ये बात माइंड में रखनी चाहिए कि कैप्रिकॉनियन अफराद किसी भी इंसान पर बहुत जल्द भरोसा नहीं करते। इनकी शख्सियत में संजीदगी, एहतियात और ऑब्ज़र्व करने की सलाहियत बहुत नुमायाँ होती है। इसलिए वो किसी शख्स के सिर्फ अल्फाज या वक्ती मोहब्बत से मुतासिर होकर अपना एतमाद उसके हवाले नहीं करते। कैप्रिकॉनियन के लिए एतमाद एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ बनती है और इसे साबित करने के लिए मुसलसल रवैया, सच्चाई और अमली किरदार ज़रूरी होता है। अगर कोई शख्स आज कुछ कहे, कल उसके बरक्स करे और फिर भी तवक्को रखे कि कैप्रिकॉनियन उस पर मुकम्मल भरोसा करेगा, तो ऐसा होना नामुमकिन है। ये लोग इंसान के अल्फाज से ज़्यादा उसके अमल को देखते हैं। आप इनसे 1000 मरतबा मोहब्बत का इजहार करें, लेकिन अगर आपके रवैये में तजाद है तो वो आपकी बातों की बजाय आपके अमल को अहमियत देंगे। कैप्रिकॉनियन अमूमन लोगों को वक्त देते हैं, खामोशी से उनको ऑब्जर्व करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला इंसान मुश्किल वक्त में कैसा रवैया इख्तियार करता है। यही वजह है कि शुरू में ये लोग कुछ फासले पर नज़र आ सकते हैं, जैसे उन्हें किसी की परवाह नहीं, लेकिन हकीकत में वो अपने जज्बात और एतमाद की हिफाजत कर रहे होते हैं। जब कैप्रिकॉनियन किसी को अपना समझ लेते हैं तो फिर इस ताल्लुक़ को मामूली नहीं समझते। वो दोस्ती हो, मोहब्बत हो, ख़ानदान का रिश्ता हो या कोई कारोबारी ताल्लुक़, वो इसमें ज़िम्मेदारी और इस्तेहकाम चाहते हैं। कैप्रिकॉनियन के नज़दीक वफ़ादारी सिर्फ ये नहीं कि इंसान दूसरों के सामने उसके साथ रहे, बल्कि असल वफ़ादारी ये है कि उसकी गैर मौजूदगी में भी उसका साथ ना छोड़ा जाए। इसलिए कैप्रिकॉनियन के दिल में जगह बनाना शायद आसान ना हो, लेकिन अगर आपने एक मरतबा उनका एतमाद हासिल कर लिया तो वो आपको बहुत मजबूत और काबिल भरोसा रिश्ता दे सकते हैं। व्यूवर्स, कैप्रिकॉनियन की वफ़ादारी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि ये लोग अक्सर अपनी मोहब्बत और वफ़ादारी का इजहार अल्फाज से कम और अमल से ज़्यादा करते हैं। मुमकिन है कैप्रिकॉनियन आपको हर रोज़ ये ना कहें कि वो आपके साथ है, लेकिन जब आपको वाकई ज़रूरत हो तो वो खामोशी से आपके साथ खड़ा नज़र आ सकता है। ये लोग जज्बाती वादों की बजाय अमली मदद को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं। अगर इनका कोई करीबी शख्स मुश्किल में हो तो वो सिर्फ तसल्ली देने की बजाय मसले का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। यही वजह है कि कभी कभी दूसरे लोग कैप्रिकॉनियन को ठंडा, सख्त या कम जज्बाती समझ लेते हैं, हालांकि हकीकत में इनकी मोहब्बत का अंदाज मुख्तलिफ होता है। कैप्रिकॉनियन के लिए वफादारी का मतलब मुस्तकिल मिजाजी है। अगर वो किसी रिश्ते को कबूल कर लें तो इस रिश्ते को वक्त देने, उसे संभालने और ज़रूरत पड़ने पर उसके लिए कुर्बानी भी दे सकते हैं। लेकिन यहाँ एक अहम बात है कि एकतरफा वफादारी को कैप्रिकॉनियन बर्दाश्त नहीं करते। अगर इन्हें बार बार महसूस हो कि वही ताल्लुक़ को बचा रहे हैं, वही हर मामले में समझौता इख्तियार कर रहे हैं और सामने वाला शख्स मुसलसल उनके एतमाद को तोड़ रहा है, तो इनके अंदर खामोशी से फासला पैदा होना शुरू हो जाता है। ये लोग अक्सर फौरी तौर पर शोर नहीं करते, हर बात पर बहस नहीं करते, अपनी तकलीफ़ हर शख्स के सामने ज़ाहिर नहीं करते। वो खामोशी से सूरत हाल को देखते हैं और जब इन्हें यकीन हो जाए कि सामने वाला अब नहीं बदलेगा तो फिर वो दिल से पीछे हट जाते हैं। सबसे हैरान कुन बात यह है कि खामोश होने को अक्सर लोग ये समझते हैं कि सब कुछ ठीक है, जबकि अंदर ही अंदर कैप्रिकॉनियन फासले इख्तियार कर चुके होते हैं। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कैप्रिकॉनियन मौजूद है तो इसकी खामोश वफादारी को मामूली न समझे, उसे बार बार आजमाने, झूठ बोलने या जानबूझकर नज़रअंदाज करने की बजाय उसके साथ वाज़ेह, सच्चा और मुस्तकिल रवैया इख्तियार करें, क्योंकि ऐसा करने से आप कैप्रिकॉनियन के एतमाद को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं। अगर कैप्रिकॉनियन का एतमाद एक बार टूट जाए तो उसके बाद मामला काफ़ी मुख्तलिफ हो जाता है। शायद कैप्रिकॉनियन फ़ौरन लड़ाई न करे, बदला लेने की कोशिश न करे और शायद दुनिया के सामने अपनी तकलीफ़ भी ज़ाहिर न करे, लेकिन इसके माइंड में वो वाक़या बहुत गहरा असर छोड़ सकता है। ख़ास तौर पर झूठ, धोखा, वादा खिलाफ़ी और एतमाद में ख़यानत कैप्रिकॉनियन के लिए बहुत संगीन चीज़ें हैं। ये लोग गलती को माफ़ कर सकते हैं, लेकिन बार बार की जाने वाली गलती को नज़रअंदाज करना इनके लिए मुश्किल होता है। अगर इनको महसूस हो जाए कि सामने वाला शख्स इनकी सादगी, मोहब्बत या वफ़ादारी का फ़ायदा उठा रहा है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कैप्रिकॉनियन खुद को जज्बाती तौर पर पीछे कर लेते हैं। और एक ख़ास बात यह है कि जब तक इन्हें किसी रिश्ते पर यकीन होता है वो इसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब इनका यकीन उठ जाए कि इस ताल्लुक़ में खलूस बाकी नहीं रहा तो फिर इनका वापस आना नामुमकिन है। वो दिल में बहुत कुछ महसूस करने के बावजूद ज़बान से कम कहते हैं, क्योंकि वो अपने जज्बात को दूसरों के हाथ में देने से डरते हैं। मोहब्बत में भी कैप्रिकॉनियन का यही मिजाज है। किसी के साथ ताल्लुक़ बनाते वक्त मुस्तकबिल, इस्तेहकाम और एतमाद को अहमियत
देते हैं। इन्हें ऐसा साथी पसंद आता है जो आज कुछ और कल कुछ और ना हो, बल्कि उसके रवैये में तसलसल हो। वो ज़रूरत से ज़्यादा ड्रामाई या गैर यकीनी ताल्लुकात से थक सकते हैं। अगर आप कैप्रिकॉर्नियन को ये एहसास दिला दें कि आप काबिल एतमाद हैं, उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसके राज महफूज रखते हैं और मुश्किल वक्त में भी उसका साथ देंगे, तो उसकी वफादारी बहुत मजबूत हो जाती है। लेकिन अगर बार बार उसे हसद दिलाने, नज़रअंदाज करने या उसका रद्द-ए-अमल देखने के लिए उसके जज्बात से खेलेंगे, तो मुमकिन है वो ज़ाहिर तौर पर तो कुछ ना कहे, मगर अंदर से वो आपसे बहुत दूर हो जाएगा। आखिर में अगर हम कैप्रिकॉर्नियन के ट्रस्ट और लॉयल्टी नेचर को एक जुमले में बयान करें व्यूअर्स, तो कहा जा सकता है कि कैप्रिकॉर्नियन का एतमाद हासिल करना मुश्किल, लेकिन इस एतमाद को निभाना बहुत कीमती है। ये वो लोग हैं जो हर किसी को अपने दिल के करीब नहीं आने देते, लेकिन जिस शख्स को वो अपना मान लें उनके लिए बहुत कुछ करने की सलाहियत रखते हैं। इनकी वफादारी अक्सर खामोश होती है, दिखावे से पाक होती है और मुश्किल वक्त में वाज़ेह नज़र आती है। कैप्रिकॉर्नियन आपके साथ सिर्फ उस वक्त नहीं रहना चाहता जब हालात अच्छे हों, बल्कि वो ये देखता है कि मुश्किल हालात, इख्तलाफ, माली परेशानियाँ, जज्बाती दबाव या ज़िंदगी के मुश्किल फ़ैसलों के वक्त आप दोनों एक दूसरे के साथ कैसे खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि जब कैप्रिकॉर्नियन के साथ ताल्लुक़ वक्त के साथ मजबूत होता है, शुरू में शायद आपको महसूस हो कि वो बहुत ज़्यादा खुल नहीं रहा, शायद वो अपने जज्बात छुपा रहा है या शायद वो आपको परख रहा है, लेकिन हकीकत में वो ये जानना चाहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में मुस्तकिल जगह पाने के काबिल हैं भी या नहीं। अगर आपने उसके एतमाद की हिफाजत की, तो कैप्रिकॉर्नियन फ़र्द आपके लिए एक ऐसा इंसान बन सकता है जो मुश्किल वक्त में पीछे नहीं हटेगा। वो आपके राज को राज रखेगा, आपकी कामयाबियों पर खुश होगा और आपकी नाकामियों के वक्त आपको संभालने की कोशिश करेगा। कैप्रिकॉर्नियन की वफादारी को याद रखें, कमज़ोरी न समझें। अगर वो आपको बार बार मौका देता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ समझ नहीं रहा, बल्कि मुमकिन है वो ताल्लुक़ को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जो वो खामोशी से फ़ैसला करेगा और फिर पीछे मुड़कर नहीं देखेगा। इसलिए अगर आपकी ज़िंदगी में कोई कैप्रिकॉर्नियन मौजूद है, तो उसके साथ साफ गोई, एहतराम, मुस्तकिल मिजाजी और सच्चाई रखें। उसे झूठे वादों की ज़रूरत नहीं, उसे सच्चे अमल की ज़रूरत है जो साबित करे कि आप वाकई हर तरह के हालात में उसके साथ खड़े हैं। और यही वो चीज़ है जो कैप्रिकॉर्नियन के दिल में आपके लिए मजबूत, देरपा और वफादार मकाम बनाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करते जाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। समाप्त करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।